डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है सैलरी। सभी यही चाहते हैं कि अच्छा सैलरी मिले, अच्छा जॉब मिले हमें। क्या क्या प्रोफाइल्स है, अगर हम एमएस ऑफिस कर लेते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स का अगर हमारे पास नॉलेज होता है, तो हमें किस किस प्रोफाइल में हमें जॉब मिल सकता है, या हमारे सैलरी पैकेज क्या होगा अगर हम गवर्नमेंटली जाते हैं या फिर प्राइवेटली जाते हैं, तो क्या हमारा करियर में ग्रोथ हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग एमएस ऑफिस के बारे में भी जानेंगे कि अगर हम एमएस ऑफिस के बारे में जानते हैं, हमारे पास नॉलेज है, तो क्या वो हमारे जॉब में, या अगर हम जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो वो हमें क्या फायदे दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में, जिसमें हम लोग समझ रहे थे कि कंप्यूटर के हिस्ट्री क्या है या कंप्यूटर के एडवांटेजेस वगैरह क्या है। आज हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर जनरेशंस। हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो है हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो डिवाइसेस हैं, जो कंप्यूटर है वो हमारे कैसे इन्वेंट हुए हैं या किस पर्पज से इन्वेंट किए गए। ठीक है, तो उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब आज जो समझेंगे वो है कंप्यूटर के जनरेशंस के बारे में, जिसमें हम डिफरेंट जनरेशंस के बारे में समझेंगे कि हर एक जनरेशन में क्या क्या चेंजेस करी गई हैं और अभी कौन सा जनरेशन हमारा चल रहा है। द evolution of computers started from 16th century and resulted in the form that we see today. कंप्यूटर का जो एवोल्यूशन है वो काफी लंबे टाइम से होता आ रहा है, और आज के टाइम पे जो हम कंप्यूटर देख रहे हैं उसमें काफी ज्यादा ही चेंजेस हो चुका है। ठीक है, किसी टाइम पे जो कंप्यूटर्स थे उनका जो साइज था वो एक आप कह सकते हो रूम साइज का था, बट अब वही कंप्यूटर जो है वो हमारे हाथ में आ चुका है, हमारे हाथ का साइज का हो चुका है। दैट मीन्स पाम के साइज का हमारा हो चुका है। ठीक है, तो द प्रेजेंट डे कंप्यूटर हाउएवर हैज आल्सो अंडरगॉन रैपिड चेंजेस ड्यूरिंग द लास्ट 50 इयर्स। जैसे कि मैंने बताया कि कंप्यूटर्स में जो है वो बहुत ज्यादा ही चेंजेस हुआ है, तो लास्ट 50 इयर्स में जो चेंजेस हुआ है वो काफी ही ज्यादा है चेंजेस हुआ है। ठीक है, जो कि आप आज के टाइम पे देख सकते हो कि आपके जो भी पहले क्या था, पहले टच फोन्स नहीं आते थे, बट अब क्या है कि आप टच फोन के अलावा फोन मिलते ही नहीं है। अगर आप कीपैड वाले फोन लेने जाओगे तो आपको कीपैड वाले फोन नहीं मिलेंगे, बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे, बट टच फोन आपको जरूर मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो इवोल्यूशन है कंप्यूटर का वो बहुत ही ज्यादा ही स्पीडली हुआ है। This period during which the evolution of computer took place can be divided into 5 distinct phases known as generation of computers. अगर हम कंप्यूटर के जनरेशंस के बारे में हमें जानना है तो उसके लिए हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 अलग अलग फेजेस में, जिसके जरिए हम कंप्यूटर के बारे में जान सकते हैं कंप्यूटर कौन कौन से जनरेशंस कब कब आए हैं एंड कब कब क्या क्या चेंजेस उनमें हुआ है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स द टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब जनरेशन जो है वो सीधे सीधे ये शो कर रहा है कि कंप्यूटर का जो टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस हुआ है टाइम के हिसाब से, जैसे जैसे समय बीतता गया है उस हिसाब से कंप्यूटर में भी हमारे बदलाव काफी ज्यादा आए हुए हैं। तो उन बदलाव को हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी में जो बदलाव आए हैं उनको हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो है हमारे कंप्यूटर जनरेशन या कंप्यूटर के जनरेशन को वो शो कर रहा है। जैसे हम लोगों का जैसे होता है कि जनरेशन, जैसे दादा दादी का है एक जनरेशन, फिर मम्मी पापा का एक जनरेशन, फिर बच्चों का एक जनरेशन, फिर आगे जब उनकी शादियां हो जाएगी तो उनका जनरेशन, उनके बच्चों का। तो इस तरीके से क्या है कि जनरेशन वाइज जैसे ह्यूमन बींग्स जैसे डिवाइडेड है, सेम ऐसे ही कंप्यूटर को भी डिवाइड किया है जनरेशन के हिसाब से, उनके टेक्नोलॉजीज के बेसिस में, जैसे जैसे एडवांसमेंट्स वगैरह होता जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली। कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड एज बिलोंगिंग टू स्पेसिफिक जनरेशंस। कंप्यूटर को जो क्लासिफाई किया हुआ है वो जनरेशन के बेसिस में यहाँ पे क्लासिफाई किया है। तो अगर आप क्लासिफाई करना चाहते हो कंप्यूटर को तो आप जनरेशन वाइज उसको क्लासिफाई कर सकते हो। द टर्म जनरेशन वॉज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज। Gradually, it shifted to both hardware and software as the total system consists of both of them. जो जनरेशन जो टर्म है वो मेनली जो शो कर रहा है वो हार्डवेयर में बदलाव को शो कर रहा है, बट अब क्या है कि अब के टाइम पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के एक साथ मिक्स करके फिर इस्तेमाल किया जाता है, तो दोनों में ही जो चेंजेस है उसको कंसिडर करके यहाँ पे काम किया जा रहा है, जो कि हमें जनरेशन के बारे में बता रहा है। तो इसमें सबसे फर्स्ट जनरेशन देखते हैं कंप्यूटर का कि कौन सा है फर्स्ट जनरेशन। तो जैसे कि कंप्यूटर का जो जनरेशन है उसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन इसी तरीके से बोला जाता है। तो जो फर्स्ट जनरेशन है वो हमारा था 1946 से लेकर 1959 तक। ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का ड्यूरेशन है कि जब तक फर्स्ट जनरेशन रहा, उसके बाद फिर चेंज हुआ तो उसके बाद फिर नेक्स्ट
ईयर भी हमारा चेंज हुआ है, एज वेल एज जनरेशन भी चेंज हुई है। तो द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड थर्मियन वेल्व्स और वैक्यूम ट्यूब्स। पहले के कंप्यूटर्स में जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे, जो पहले कंप्यूटर्स जो आए थे, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था, जिस वजह से उनका जो साइज था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था कि रूम साइज के वो आते थे, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स का साइज ही बड़ा होता है, वो छोटे नहीं आते हैं। तो इस वजह से उनका जो भी कंप्यूटर्स उस टाइम पे बने थे वो काफी ज्यादा ही बड़े साइज के बनते थे। These computers were large in size and writing programs on them was difficult. जब कंप्यूटर्स का साइज बड़ा है तो बट नेचुरली जो प्रोग्रामिंग जो किया जाएगा वो भी काफी ज्यादा ही लंबा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें काफी ज्यादा वो टाइम लेगा। ठीक है, तो एक एक लाइन का कोडिंग किया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि टाइम बहुत ज्यादा लेगा, जिस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्टी ज्यादा होती थी उस टाइम पे प्रोग्रामिंग करना, क्योंकि कंप्यूटर के जो साइज होते थे वो काफी ज्यादा ही बड़े होते थे। Some of the important computers of this generation were ENIAC, ADVEC, EDSEC and UNIVAC 1. तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ENIAC। इसमें सबसे पहले जो हम कंप्यूटर देखेंगे वो है ENIAC के बारे में। It was the first electronic computer built in 1946 at University of Pennsylvania, USA by John Eckert and John Muesley. तो यहाँ पे दो लोगों ने मिलके बनाया, एक तो एकर्ट एंड म्यूक्ले ने यहाँ पे मिलके बनाया सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसका नाम दिया गया एज ENIAC। अब ENIAC का पूरा नाम क्या है? इट वॉज नेम्ड इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसमें ENIAC में जो ई है, ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक, एन है न्यूमेरिकल, आई का मतलब है यहाँ पे इंटीग्रेटर एंड सी का मतलब हो गया कैलकुलेटर। तो इसलिए इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये पूरा ENIAC का नाम है। इसको शॉर्ट में ENIAC बोलते हैं, अदरवाइज इसका फुल नेम से भी जाना जाता है। तो ENIAC वॉज 30 by 50 फीट लॉन्ग, ये इसका साइज है, 30 by 50 इसका साइज है। और जो वेट था उसका 30 टन्स का था। कंटेन 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, 70,000 रजिस्टर्स, 10,000 कैपेसिटर्स and required 150 kilowatts of electricity। तो आप समझ ही सकते हो इसमें कि जब इसका जो लेंथ है वो 30 by 50 फीट का है लेंथ, और वेट भी उसका 30 टन का है, तो समझ सकते हो कि कितना ज्यादा ही बड़े साइज का है। तो इसका हो गया कि रूम साइज से भी बड़ा हो गया और काफी ज्यादा वेटेड था, क्योंकि इसको उठा के शिफ्ट करना इतना पॉसिबल नहीं होता था। ठीक है, और इसमें जो वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होते थे वो 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था, जिस वजह से इसको मूव करना पॉसिबल ही नहीं था। एक जगह पे अगर इसको असेंबल कर दिया गया तो वहीं पे ही हमें काम करना है, वहीं पे ही खड़े होके उसमें प्रोग्रामिंग वगैरह करना होता था। 70,000 रजिस्टर्स उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, और साथ में कैपेसिटर्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि 10,000 कैपेसिटर्स यूज हो रहे हैं। और इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी कम से कम 150 किलोवाट्स का इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता था उस कंप्यूटर को चलाने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ENIAC जो हमारे सबसे पहले जो कंप्यूटर डिस्कवर किया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के तौर पे, उसका जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा था, जिसमें प्रोग्रामिंग करना भी डिफिकल्ट था, क्योंकि जब साइज बड़ा है तो इसमें आप समझ सकते हो कितना ज्यादा ही टाइम लगेगा एक प्रोग्राम को करने में। Today, your favorite computer is many times as powerful as ENIAC. Still, the size is very small. आजकल जो हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो उतना ही पावरफुल है जितना ENIAC था। ठीक है, क्योंकि ENIAC का जो साइज है वो तो बड़ा था, अब इतना बड़ा साइज का तो हर कोई कैरी नहीं कर सकता ना। तो इस वजह से कंप्यूटर का जो साइज है वो छोटा कर दिया गया, जिसको हम कैरी कर सकते हैं, लाइक लैपटॉप और फोन के फॉर्म में उसको चेंज कर दिया गया। जैसे क्या है कि हम लोग उसको कैरी कर सकते हैं कहीं पे भी। ठीक, तो इसका मतलब है कि हमारे जो कंप्यूटर जो आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है, जैसा ENIAC था। तो ENIAC फर्स्ट जनरेशन का पहला कंप्यूटर है। अब नेक्स्ट जो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में जो डिस्कवर किया गया था वो था EDVEC। EDVEC का फुल फॉर्म क्या है उसको देखते हैं। इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। EDVEC में ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक, डी का है डिस्क्रीट, बी का मतलब हुआ वेरिएबल, ए का मतलब है ऑटोमेटिक एंड सी का मतलब है कंप्यूटर। ये इसका फुल फॉर्म है। इसको जो डेवलप किया गया वो 1950 में डेवलप किया गया EDVEC को, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको किस मोटिव से बनाया गया? डेटा को स्टोर करने के मोटिव से।
तो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनसाइड द कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड हियर। अब जो भी इंस्ट्रक्शंस है या जो भी डेटा है उसको स्टोर करने के पर्पज से एडवेक का डेटा को स्टोर करने के लिए एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के पर्पज से एडवेक को इन्वेंट किया गया, जैसे कि हमारा जो डेटा है जो स्टोर नहीं हो पाया था वो स्टोर हो सके। दिस अलाउड मच फास्टर ऑपरेशन सिंस द कंप्यूटर हैड रैपिड एक्सेस टू बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। इसका जो परफॉर्मेंस था वो थोड़ा सा ज्यादा स्पीड था, क्योंकि इसमें जो ऑपरेशंस परफॉर्म ये करता था थोड़ा सा स्पीडली करता था। क्योंकि इसमें जैसे डेटा को अगर आपको एक्सेस करना है, इंस्ट्रक्शंस को अगर आपको एक्सेस करना है वो आप आसानी से कर सकते थे, एज वेल एज आप उसको स्टोर भी कर सकते थे। द अदर एडवांटेजेस ऑफ स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन वाज दैट कंप्यूटर कुड टेक लॉजिकल डिसीजंस इंटरनली। इसमें एक एडवांटेज और एड ऑन किया गया था, या कह लो कि एक फंक्शनैलिटी और एड ऑन करी गई थी, वो था लॉजिकल डिसीजंस का। लॉजिकल डिसीजंस जो है वो इंटरनली लिया जा सकता है इस कंप्यूटर को इस्तेमाल करके। तो उस पर्पज से भी एडवेक जो है काफी फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहा था उस टाइम पे। ठीक है, तो जैसे एडवेक में हम लोग जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं एज वेल एज जो भी हमें लॉजिकल ऑपरेशंस, जैसे आपका हो गया कंपैरिजन अगर करना है किसी भी नंबर्स में या किसी भी डेटा के बीच में, तो वो कंपैरिजन हम लोग आसानी से कर सकते थे। ये थे हमारे कुछ फर्स्ट जनरेशन के बारे में, कुछ फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के बारे में। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो का पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में हमारे वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट क्लास का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो आज के लिए थैंक यू।